मेरा नाम है नाज़िया नाज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोडिंग विद माया नाज़। और जिस तरह के आप लोग सब जानते हैं कि आप लोगों के सबके मेरे और आप सबके ही एग्ज़ाम्स होने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट कोर्स के। तो लिहाज़ा तो मैंने ये सोचा कि आप क्यों ना मैं अपनी प्रैक्टिस के साथ-साथ आप लोगों की भी प्रैक्टिस करवाते चलूँ। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और उसको सेशन में डिवाइड कर दिया है डिफरेंट जितने भी टॉपिक्स हैं हम उसको सेशन वाइज़ उसको स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएँगे। तो लिहाज़ा इसलिए मैंने अपने नोट्स भी क्रिएट किए हैं। सिंपली एमएस वर्ड पे ही किए हैं, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई है मैंने। अब वेरिएबल होते क्या हैं? अ टाइप इसके वेरिएबल इज़ सिंपली यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है, अ टाइप इसके वेरिएबल इज़ सिंपली अ नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन। अच्छा जी, अ टाइप स्क्रिप्ट वेरिएबल इज़ सिंपली अ नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन यानी कि ये सिर्फ़ एक नाम है जहाँ पर हम अपने वेरिएबल या किसी चीज़ को वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, ठीक है? अब सेकंड लाइन जो है हमारी क्या है? दे इनेबल डेवलपर्स टू मैनिपुलेट एंड मैनेज डेटा थ्रूआउट देयर कोड। इसके ज़रिए हम जो है अपने वेरिएबल के थ्रू जो फर्स्ट लाइन में मैंने आपको बताया इसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। अच्छा जी वेरिएबल अगर हम उसमें इसकी जो वैल्यू है स्टोर करेंगे तो उसको कंसोल के थ्रू टाइप करवाएँगे और इसके प्रोग्राम को जो है हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फिर दूसरी लाइन में ये बात हो रही है कि दे इनेबल डेवलपर्स ऑफ मैनिपुलेट एंड मैनेज डेटा थ्रूआउट देयर कोड। जैसे कि वेरिएबल जो है हमें मैनिपुलेट और डेटा को जो है मैनेज करने में मदद देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने कोई भी बॉक्स वगैरह होते हैं जैसे कि मसाले के डब्बे अगर हम किचन में देखें तो हर नमक के डब्बे में नमक होता है और मिर्च के डब्बे में मिर्च और हर चीज़ को एक प्रॉपरली तरीके से और बहुत ही तरतीब से हर डब्बे में मुख्तलिफ किस्म के मसाले रखे जाते हैं बहुत तरतीब के साथ। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से डेवलपर्स को ये मदद करता है जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपने प्रोग्राम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डेटा को मैनेज कर सकते हैं थ्रू आउट देयर कोड पूरे कोड के ज़रिए, ठीक है ना? पूरे के पूरे कोड को जो है वो एक बेहतरीन तरीके से मैनिपुलेट और मैनेज कर सकते हैं। और फिर अलग-अलग बॉक्सेस में हर चीज़ को रखने का फ़ायदा क्या होगा ताकि हम उसे बआसानी बाद में उसे यूज़ कर सकें। और सेम इसी तरीके से वेरिएबल हमें हमारे डेटा को, हमारे कोड को आसानी से मैनिपुलेट और मैनेज और एक्ज़ीक्यूट करने में मदद देते हैं। अब थर्ड लाइन है प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड एंड टाइप सेफ अप्रोच टू टाइपस्क्रिप्ट डेवलपमेंट। मतलब ये है कि प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड एंड टाइप सेफ अप्रोच टू टाइपस्क्रिप्ट डेवलपमेंट यानी कि वेरिएबल जो है हमें एक टाइप सेफ और टाइपस्क्रिप्ट डेवलपमेंट अप्रोच मुहैया करते हैं। चलें आगे चलते हैं हम अपने वेरिएबल नेम्स की तरफ, ठीक है? कि वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं भाई? वेरिएबल नेम्स कांट कंटेन एनी स्पेस, ठीक है ना? वेरिएबल जो है वेरिएबल्स जो हैं वेरिएबल के जो नेम है वो उसके बीच हम स्पेस नहीं रख सकते। कैसे? अच्छा ये सारे जो हैं वेरिएबल्स को यूज़ करने के तरीके हैं कि हम किस तरीके से वेरिएबल को यूज़ करते हैं। अच्छा स्टेप बाय स्टेप मुश्किल से 3 या 4 ये रूल्स हैं, इसको किस तरीके से हम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं कि अ वेरिएबल नेम कांट कंटेन एनी स्पेस यानी कि वेरिएबल में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब सेकंड क्या लाइन है? अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइन्स एंड अंडरस्कोर्स यानी कि एक वेरिएबल में सिर्फ़ जो है लेटर होना चाहिए या अल्फ़ाबेट होना चाहिए या नंबर्स होना चाहिए, डॉलर साइन जो होता है वो होना चाहिए या सिर्फ़ अंडरस्कोर होना चाहिए और थर्ड लाइन हमारी क्या है? द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और पहला जो कैरेक्टर होगा वो एक लेटर होना चाहिए और एन अंडरस्कोर या फिर एक अंडरस्कोर होना चाहिए और अ डॉलर साइन या फिर कोई डॉलर साइन। फोर्थ हमारा रूल नंबर 4 है नंबर्स आर नॉट अलाउड एज़ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल। नंबर जो है वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए यानी कि वेरिएबल जो है टाइपस्क्रिप्ट में वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर नंबर नहीं होना चाहिए क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जो है इसे इजाज़त नहीं देता कि उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो नंबर हो।
अंडरस्टैंड? इन रूल्स को जो अभी हमने अभी पढ़े हैं, तो इसको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए चले हम अपने वीएस कोड पे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी एक जो है फ़ोल्डर बनाया हुआ है और मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ बनाया है मैंने फ़ोल्डर। ये मेरा आ गया है अपना, ये रहा। टैबिस्किप एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो इसी में चलते हैं हम, ज़रा इसको ज़रा ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है ना? ये मैं इसको CMD करके मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगी साइड में, और फिर इसको कॉड स्पेस डॉट करके इसको एंटर कर दूँगी तो ये खुल जाएगा। ठीक है ना भाई? मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है tsconfig की फ़ाइल बनाई है और इसमें index.ts, ताकि मेरा टाइम जो है कम से कम जो है ज़ाया हो, और टाइम किसी का भी ज़ाया ना, सबका वक्त ही कीमती होता है। तो लिहाजा हम इसको यहाँ पर करते हैं। हमने पहले वाली लाइनें पढ़ा है कि वेरिएबल में हम कोई भी स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगी जिसका मैं नाम रखूँ लेट के नाम से, ठीक है? इसका मैं नाम रखूंगी माई नेम, ठीक है ना? इज इक्वल टू नाजिया। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप सब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई ये एरर? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपने वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस दे दिया है। अगर मैं स्पेस खत्म कर दूंगी तो ये एरर भी चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल में स्पेस नहीं दी जा सकती। हमें स्पेस नहीं देनी चाहिए क्योंकि एरर आएगा। हम स्पेस खत्म कर देते हैं, ठीक है? अभी इसमें एरर होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, इनका जाहिर सी बात है इसे कैमल केस में कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा माय नेम, ठीक है ना? क्योंकि सबसे पहला रोल है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसिस, यानी कि हम अपना वेरिएबल बनाते हुए सबसे पहली चीज का ख्याल ये रखते हैं कि हमारा वेरिएबल नेम में स्पेस ना हो, और उसमें कैमल केस में अगर दो वर्ड आ रहे हैं तो हमने उसको स्पेस देके नहीं लिखी, बल्कि उसके सेकंड वर्ड जो स्टार्ट करेंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर देंगे, यानी कि कैमल केस जिसे कहते हैं। अच्छा जी, अब हमारी सेकंड लाइन है कि अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइंस एंड अंडरस्कोर्स, यानी कि अब वेरिएबल जो है उसमें सिर्फ लेटर हो सकते हैं, या फिर नंबर, या फिर डॉलर साइंस, या फिर अंडरस्कोर। सही है ना? चलिए अपने वीएस कोड पे आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर जो मैंने एरर सॉल्व करके दिखाया है, मैं थोड़ा-सा इसको जो है एरर देकर इसको आपको सामने जो है मेंशन कर देती हूँ कि भई ये एरर है तो क्या है, उसको क्या कहेंगे हम। कमेंट हम इसमें लगा देते हैं, स्पेस एरर, ठीक है? अब हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। अब अभी के लिए मैं इसको भी कमेंट कर दूँगी ताकि मैं कुछ और रूल्स भी चेक कर सकूँ। अब मैं यहाँ पर साथ-साथ इसको कमेंट कर दूँगी। कमेंट करने से क्या होता है कि हमारा जो वो वेरिएबल होता है वो जो है आगे रीड नहीं करेगा टाइप इसके कमेंट लगाने से, ठीक है? अब मैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो बता रहे हैं कि वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, वो वाला जो है इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगी, ठीक है? लेट माई, और फिर यहाँ पर मैं लगा दूं अंडरस्कोर, ठीक है ना? अंडरस्कोर नेम, ठीक है ना? इज इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमन में मैं अपना नाम लिख देती हूँ ना से, ठीक है ना?
यहाँ देखें मेरे पास कोई एरर नहीं आया। क्यों? रूल नंबर 2 में क्या था कि आप जो है वेरिएबल में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर देखें मेरे रूल नंबर 2, यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई a variable name can contain only letters, numbers, dollar sign and underscore, यानी कि अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें लेटर या लेटर्स तो हम लगा चुके हैं, नंबर लगा के देखते हैं और डॉलर साइन लगा के देखते हैं। चलिए आ जाए VS कोड पे आते हैं। अब मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर यूज किया है फर्स्ट एग्जांपल में, तो मैंने यहाँ हेडिंग दे दी है भाई अंडरस्कोर मैंने ताकि मुझे याद रहे नहीं। अब मेरा थर्ड रूल क्या था? डॉलर यूज करें, डॉलर का साइन भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलें हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट माई नेम ही रख लेते हैं, माई और फिर यहाँ पर डॉलर साइन लगा देते हैं, डॉलर और फिर नेम, ठीक है, स्पेस अंडरस्कोर और फिर यहाँ मैं लिख देती हूँ नाजिया। ठीक है ना भाई? देखें क्योंकि वेरिएबल में जो है हम डॉलर साइन भी लगा सकते हैं, अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, स्पेस एरर अलाउ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें वेरिएबल में कोई स्पेस एरर अलाउ नहीं है, लेकिन अंडरस्कोर अलाउ है, डॉलर साइन अलाउ है, और तीसरी क्या चीज बताई थी उन्होंने? चलिए देखते हैं अपने उसमें क्या चीज बताई थी भाई। तीसरी चीज थी भाई नंबर्स एंड लेटर्स, सही है, हम वो भी करके देखते हैं। अब हम इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं? नंबर्स यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊंगी, लेट माई, और कोई भी नंबर डाल दो भाई, मैं 1 नेम्स, ठीक है ना, और आ गया इक्वल टू और मेरा नाम नासिया, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने भी आपको 4 रूल्स बताए कि भाई स्पेस एरर जो है आएगा अगर हम वेरिएबल में स्पेस यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर स्पेस हटा देंगे तो कैमल केस यूज करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। और सेकंड रूल क्या था भाई? अंडरस्कोर हम वेरिएबल में यूज कर सकते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा। और थर्ड रूल क्या था हम कि भाई डॉलर साइन हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नेम में, हम डॉलर साइन भी यूज कर सकते हैं, इससे भी कोई एरर नहीं आएगा। और हमारा फोर्थ रूल क्या है? हम वेरिएबल के नेम में नंबर भी यूज कर सकते हैं, इससे भी हमारा कोई एरर नहीं आएगा। तो चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, एक मिनट। अगर और एक बात और, अगर इसमें अगर मैं बीच में कोई एट द रेट या कोई और टाइप का सिंबल लिखूंगी तो एरर आएगा। तो देखें मैं एट द रेट लगाती हूँ, एट द रेट जो है वो एरर देगा, ठीक है। एरर भी लिख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे और आपको भी याद रहे। लेट, इसका वेरिएबल बनाती हूँ माई, देखें एट द रेट जैसे ही लगाऊंगी एरर आएगा। नेम, ठीक है, आया एरर। और फिर इजिकल टू लगाया और फिर मैंने अपने उसी तरीके से नाम लिख दिया, नाजिया, ठीक है। और ये देखें अगर मैं एट द रेट लगाऊंगी तो फिर वो एरर देगा। और एरर क्या दे रहा है जरा उसको ही रीड कर लेते हैं। नेम इज डिप्रिकेटेड और मार्क्ड एज डिप्रिकेटेड हियर, द डिक्लेरेशन वाज मार्क्ड एज। अब डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड नहीं हो पाएगी, ये तो भाई नेम, नेम के साथ एट द रेट को अलाउ ही नहीं कर रहा है। वेरिएबल जो अलाउ, वेरिएबल में एट द रेट अलाउ नहीं करता। आप वेरिएबल के नेम में आप एट द रेट नहीं लगा सकते, अगर आप एट द रेट लगाएंगे तो एरर आएगा। आप कौन सी 3 चीजें जो हैं, 4 चीजें कर सकते हैं जिससे एरर नहीं आएगा? वो ये है कि आपको मैंने जैसे बताया अंडरस्कोर लगा सकते हैं तो एरर नहीं आएगा, और डॉलर साइन लगा सकते हैं वेरिएबल नेम में तो एरर नहीं आएगा, और नंबर लिख सकते हैं वेरिएबल नेम में तो एरर नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल तो हमारे 4 थे, वो समझ में आ गए वेरिएबल नेम्स में किस तरीके से हम क्या क्या करते हैं। अच्छा जी, नंबर्स आर नॉट अलाउड। और चौथा रूल जो है हमारा रह गया है, जरा उसको भी जरा फॉलो करके देखते हैं। नंबर्स आर नॉट अलाउड एज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल, यानी कि एज अ फर्स्ट कैरेक्टर जो है अगर वेरिएबल में नेम में नंबर देंगे तो वो भी अलाउड नहीं करेगा। तो चलें चलते हैं देखते हैं VS कोड पे भी करता है कैसे नहीं करता, हमें पता चल जाएगा, हमें याद भी हो जाएगा साथ साथ ना, इसी तरह हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए जी, नंबर्स एट द फर्स्ट कैरेक्टर
not allowed. At first character number at first character not allowed. आप अपने याद रखने के लिए कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं और उसमें मेंशन होना चाहिए कि भाई नंबर जो वेरिएबल जो है अलाउड नहीं करता नंबर को एट द फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, मैं इसको देखें, मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूँगी, एट द फर्स्ट कैरेक्टर में नंबर लिखने की कोशिश करूँगी तो आपको पता चल जाएगा भाई क्या हो गया। सही है, मैं यहाँ पे लिख दूँ माई, ठीक है ना, बेशक मैं कैमल केस लिख दूँ, ठीक है कि चलो भाई ये चल जाए। नहीं भाई नहीं चलेगा, ये तो अलाउ ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये अलाउ नहीं कर रहा। क्या नहीं अलाउ कर रहा है कि भाई वेरिएबल में जो है एट द फर्स्ट जो है फर्स्ट नेम जो है, नेम के शुरू में ही फर्स्ट कैरेक्टर जो है आपने नंबर दे दिया, ये अलाउ नहीं करता। ये बात भी याद हो गई आप लोगों को। आप लोग भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, करते जाइए तो आप लोगों को भी ये चीज़ें याद होती जाएंगी और प्रैक्टिस भी होती जाएगी। चले चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अच्छा जी, यहाँ पर टाइप ऑफ वेरिएबल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। var, ठीक है ना, var है, const है और let है। ठीक है, var, const और let। अब ये चलते हैं, पढ़ते हैं कि var क्या होता है। var जो है कैन बी रीअसाइन और अपडेट्स वैल्यू। var जो है रीअसाइन किया जा सकता है और अपडेट वैल्यूज को अपडेट भी कर सकता है, और कैन बी रीडिक्लेयर्ड विद इन द सेम और आउटर स्कोप विदाउट एनी एरर, और can be declared without initialized and its value can be assigned later। अच्छा जी, फोर्थ है हमारे पास इट्स बेटर टू यूज कॉन्स्ट एंड लेट इंस्टेड ऑफ वार, यानी कि वार के बजाय आप बेहतर तरीका है कि आप कॉन्स्ट और लेट इस्तेमाल करें। क्यों? ये भी अभी आपको मैं बताती हूँ कि क्यों, वजह क्या है। इट्स द ओल्डेस्ट वेरिएबल मेथड्स, इसकी पहली वजह ये है कि ये तो बहुत ही पुराना जो है वेरिएबल है, वेरिएबल का मेथड है वार। अभी जो है आजकल जो चल रहे हैं ज़्यादातर लेट और कॉन्स्ट, उसमें तो जो है एरर के चांसेस कम होते हैं। वार में जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग हो जाती है, तो ये आगे जाके, अभी जिस वक्त आप वार की कोडिंग कर रहे होते हो उस वक्त तो एरर नहीं आ रहा होता है, लेकिन ये आगे जाके जो है कोडिंग को ख़राब कर देता है, कोई ना कोई एरर दे देता है। और कैन बी रीअसाइन और अपडेट्स वैल्यूज़, ये जो है रीअसाइन भी हो सकता है, अपडेट वैल्यूज़ भी कर सकते हैं। आप कैसे? अगर इसके बनिस्बत अ, अगर आप इसके वजह आप सेकंड मेरी फाइल मेरी खोलती हूँ मैं, इसमें मैंने वार के अलावा जो है मैंने दूसरी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट जो है कैन नॉट बी रीअसाइन, जबकि वहाँ मैंने क्या बताया था आपके, वार जो है रीअसाइन हो सकता है और क्या हो सकता है, यहाँ देखें, रीअसाइन हो सकता है और अपडेट वैल्यूज भी अपडेट हो सकती हैं। ठीक है, रीअसाइन हो सकता है या वैल्यू भी अपडेट हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कॉन्स्ट में तो कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीअसाइन और अपडेट वैल्यूज, ये दोबारा साइन नहीं किया जा सकता और ना ही इसकी वैल्यूज अपडेट होती हैं। कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड इन दैट सेम स्कोप, और दोबारा से इसको रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते भाई, उसको दोबारा डिक्लेयर भी नहीं कर सकते एक द सेम, इन द सेम स्कोप, आप सेम ही स्कोप में रहते हुए उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि स्पेसिफिक रूल के लिए यूज होता है, आप इसमें कभी चेंज नहीं करते। मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि इसे इनिशियलाइज करना जरूरी होता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन जब आप कर रहे होते हो उस वक्त आपको उसको इनिशियलाइज करना होता है। और फोर्थ है हमारी रिकमेंडेड फॉर डिफाइनिंग कॉन्स्टेंट्स एंड वैल्यूज दैट आर नॉट मीन टू चेंज, यानी कि इसके जो वैल्यूज हैं आप जो एक बार दे देते हैं उसको डिक्लेयर करवाते हैं, उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। और जबकि लेट में आपको बताया गया है कि लेट क्या होता है, कैन बी रीअसाइन और अपडेट वैल्यूज, लेट भी रीअसाइन किया जा सकता है और उसकी वैल्यूज को अपडेट भी किया जा सकता है। कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड इन द सेम ब्लॉक स्कोप, इसके सेम ब्लॉक स्कोप में इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। कैन बी declared without initialization and its value can be assigned later, यानी कि इसे डिक्लेयर किया जा सकता है बगैर इनिशियलाइजेशन के, एंड इट्स वैल्यू कैन बी असाइंड लेटर, और बाद में इसकी वैल्यू जो है
असाइन की जा सकती है। प्रिफर्ड फॉर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स के लिए प्रेफर किया जाता है डेट नीड टू बी रीअसाइन, कि अगर ज़रूरत पड़े इसकी रीअसाइन करने की, दोबारा से इसको असाइन करने की, या वैल्यू विल चेंज ओवर टाइम, आप वैल्यू जो है उसको जो है पूरा टाइम पे या आगे मजीद टाइम पे चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी मैंने और आपने ये देखा और ये पढ़ा कि भाई कॉन्स जो है, सिर्फ कॉन्स जो है वो रीअसाइन हो सकता है और अपडेट, इसकी वैल्यूज भी अपडेट हो सकती हैं, ठीक है। और लेट भी जो है रीअसाइन हो सकता है और उसकी वैल्यूज जो है अपडेट हो सकती हैं। और कौन सा जो है रीअसाइन नहीं होता, वार कैन बी रीअसाइन और अपडेट, वार भी रीअसाइन हो सकता है और वैल्यूज भी इसकी अपडेट हो सकती है, ठीक है ना। अब इसको कैसे करते हैं, इसके पहले पॉइंट की तीनों जो हमारे वेरिएबल्स के टाइप्स हैं, इन तीनों टाइप्स के फर्स्ट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं वीएस कोड में करके प्रैक्टिस, ठीक है ना। चले आ जाते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। हम इतना जितना भी हमने काम किया है इसको को कर देते हैं हम, क्या कमेंट सही है, कैसे करेंगे, आसान तरीका बताऊं। यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, हमने जितने भी जहां जहां हमने कमेंट करना है ना भाई, उन सबको जो है सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से मैं कमेंट कर दूंगी, सारा कमेंट हो गया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉन्स्ट और इसकी हेडिंग डाल देती हूँ ताकि हम क्या काम कर रहे हैं वो मैं याद रहे। कॉन्स्ट वेरिएबल, सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉन्स्ट और इसकी वैल्यू मैं दूंगी माई नेम, माई अंडरस्कोर नेम, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू डिफाइन कर दूंगी, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू डिफाइन कर दूंगी नाजिया। अब यहाँ पर जो मैंने इसका कॉन्स्ट की जो वैल्यू दी है, नेम दिया है कॉन्स्ट का माई नेम, और इसकी जो वैल्यू मैंने यहाँ दी है नाजिया, मैं अब इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। जैसा कि मैं अगर इसके नेम को रीअसाइन करना चाहूँ तो हम लोग किस तरीके से क्या करते थे, जरा देखते हैं। अपने वेरिएबल का नाम लिख देते, माई अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पर मैं नाम लिख दूँ भाई नाजिया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से इसको मैं रीअसाइन जो कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, ये रीअसाइन नहीं हो रहा। अब मैं कॉन्स्ट की जो वैल्यू है इसको रीअसाइन करने की कोशिश करूंगी तो नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने कॉन्स्ट का नेम दोबारा से को डिक्लेयर करने की कोशिश की तो नहीं हुआ। देख रहे हैं ना आप, एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, इस पे आप होवर लेके जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको क्या लिखा हुआ है। कैन नॉट असाइन टू माई नेम बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, इसलिए इसे आप इसको दोबारा से असाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये एरर देगा। हमने जो ये वाला जो वेरिएबल जो है, फर्स्ट वेरिएबल जो है कॉन्स्ट का, हमने इसको कांस्टेंट बनाया है, इसी वजह से हम जब इसको दोबारा डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, ये डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है ना। इस पे देखें आप, लिखा हुआ इसके एरर यही आ रहा है, कैन नॉट असाइन टू माय नेम बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर अब कॉन्स्ट में जो है हम अपनी वैल्यू को रीअसाइन और डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अपने चलते हैं वापस, किधर गया,
यहाँ देखें कॉन्स्ट में क्या है, कैन नॉट बी रीअसाइन और अपडेट वैल्यूज। कॉन्स्ट में जैसे कि इसकी जो वैल्यूज है रीअसाइन नहीं हो सकती, दोबारा से असाइन नहीं की जा सकती, ना ही वो अपडेट हो सकती है। और लेट में क्या होता है भाई, लेट में आप उसकी वैल्यू जो है असाइन कर सकते हैं दोबारा, और उसकी वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वार में क्या है भाई, वार में भी आप इसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं दोबारा, और उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट में आप इसकी वैल्यू को, अगर आप एक दफ़ा जो है एक दफ़ा जो है आप इसको असाइन कर देते हैं तो उसकी वैल्यू दोबारा से असाइन नहीं कर सकते, इसको रीअसाइन नहीं कर सकते, और उसको ना ही अपडेट, इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। चलें फिर यहाँ तक कॉन्स्ट के बारे में आपको समझ में आया, तो चलें हम चले देखते हैं इसे दूसरे लेट की तरफ, कि हम लेट वेरिएबल को जो है लेट वेरिएबल की वैल्यू जो है इसको चेंज करके देखते हैं कि भाई होगा कि नहीं। लेट मैं यहाँ लिखूँ माई अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर मेरा जो है एरर यूँ आ रहा है भाई कि मैंने ये नेम जो है दोबारा कर दिया है। यहाँ पर अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ फिर आगे चलूँ, अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर दूंगी, वरना ये जाहिर सी बात है कॉन्स्ट यहाँ पर यूज हुआ है तो मैं नेम जो है दो नाम एक साथ नहीं लिख सकती। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ कर दूंगी कमेंट। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि कॉन्स्ट में हम जो है वैल्यू को ना ही रीअसाइन कर सकते हैं, ना ही इसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हम लेट में जो है इसकी वैल्यू को असाइन और रीअसाइन और अपडेट कर सकते हैं, ये देखने के लिए हम इसे यहाँ पर देखते हैं कि होता है कि नहीं। ठीक है ना, नाम है मैं लिख देती हूँ नाजिया, ठीक है। जी मैंने जैसे कि यहाँ पर एक लेट के वेरिएबल में मैंने अपना एक नेम जो है साइन करवाया है, और फिर इसको मैं चाह रही हूँ इसको रीअसाइन भी करूँ और इसको अपडेट भी करूँ। तो कैसे करूँगी, माई अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर मैं नेम जो है अपडेट कर देती हूँ। यहाँ पर लिख देती हूँ भाई आयशा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्या पॉइंट था भाई। जरा चलते हैं लेट की तरफ। कैन बी रीअसाइन और अपडेट वैल्यूज, के ये रीअसाइन भी हो सकता है और अपडेट भी हो सकता है। तो देखें यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चले अब फिर हम चलते हैं आगे। जैसे कि हमारे कॉन्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर हम जब इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे थे तो एरर आ रहा था, तो यहाँ पर हम लेट की वेरिएबल में जो हम इसको रीअसाइन और अपडेट कर रहे हैं तो कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हम इसको डिक्लेयर टर्मिनल में करके इसको देखते हैं कि भाई ये कोई एरर दे रहा है या नहीं, ठीक है ना। TSC not index.js, अच्छा मैंने टर्मिनल ज़रा दूसरा खोल दिया है गलती से। मैं दोबारा से टर्मिनल पे जाती हूँ और अपना इसी पेज पे टर्मिनल खोलती हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसका टर्मिनल पे लिख देती हूँ भाई TSC NN not index.js। क्या हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, चलिए देखते हैं क्या हुआ है।
जाहिल मोहल्ले, जाहिल लोगों के साथ रहती हूँ। जी, यहाँ पर मैंने कंसोल नहीं करवाया है बेध्यानी में। चलिए इसको कंसोल भी करवा लेते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपने नाम को, माई नेम अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और अब मैं इसको दोबारा से इसको डिक्लेयर कराती हूँ भाई। मैं अपना टर्मिनल खोलती हूँ वापस से। TSC सॉरी TSCNN नॉट इंडेक्स डॉट जेस। अब देखें इसमें कौन सा नाम आता है, क्या हुआ इसके साथ, हुआ क्या है। जी, अब मैंने दोबारा से, एक्चुअली मैंने ना जेस फाइल पे जो है कंसोल डॉट लॉग लिख देता है गलती से। कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं इंसान से। दोबारा से हम इसको जो है कंपाइल करा के इसको कंसोल करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं कि भाई आया क्या है। देखें यहाँ पर आ गया हमारा आयशा। ठीक है, हमारा जो है हमने इसको अपडेट करा नेम को। ठीक है, इसकी वैल्यू को अपडेट किया तो जो हमने जो सेकेंड टाइम पे अपडेट किया था ना, वो चीज़ आ गई है यहाँ पर। यहाँ से अगर मैं यहाँ से स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे करूँ तो यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने क्या करवाया था, पहला जो है पहली दफ़ा मैंने इसका नेम असाइन करवाया था नाजिया। फिर मैं दोबारा जो है इसको मैं जो है इसको अपडेट करवा सकती हूँ लेट के वेरिएबल में। तो आयशा मैंने अपडेट करवाया था, तो कंसोल डॉट लॉग में जो माई नेम होगा तो वो क्या आएगा, अपडेट करने पे आयशा आएगा। अंडरस्टैंड? आप लोग भी साथ-साथ प्रैक्टिस करें कि ताकि आप लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से हमारे वेरिएबल जो हैं काम करते हैं, और आप लोगों के भी साथ-साथ मेरे प्रैक्टिस हो जाए। हमारा पहले ही टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला, उसके बाद जो है हमारे ऑपरेटर्स है, इफ एल्स इफ ऑपरेटर्स हैं, फंक्शंस हैं, लूप्स हैं, एरे हैं। इसके साथ-साथ हम जो है वन बाय वन हर सेशन में और हर टॉपिक को हम करते जाएँगे। प्रैक्टिस सही है? अब चलें, हमने अब किसकी प्रैक्टिस करनी है भई? वार की। ठीक है, यहाँ पे मैं वार की करने वाली हूँ, वार पे अप्लाई करने वाली हूँ। इसकी वैल्यू का क्या होगा, वार माई नेम अंडरस्कोर नेम। अच्छा, अगर इसमें कोई वो हुआ एरर तो हम उसको ऊपर वाले कमेंट्स कर देंगे लाजमी, क्योंकि फिर हम क्योंकि एक एक को एक साथ जो है ना इनको नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैंने आपको बताया था, पहले इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को कर देंगे तो ये हो जाएगा कमेंट। ठीक है ना, वेरिएबल वॉर वेरिएबल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख दूँ मैं अपने वही नाम नाजिया। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर देखूंगी कि यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं इसको वापस से इसको दोबारा से इसको अपडेट अपग्रेड, और अगर मैं वार को अपग्रेड करूँ तो क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं क्या होगा अभी, कि एरर दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है ना, ये भी हमें पता चल जाएगा इसमें एरर आ रहा है या नहीं, है ना।
यहाँ पर मैं नेम दे दूं भाई सवेबा, ठीक है। और यहाँ पर देखें, और मैं इसको पर फिर मैं अब इसको देखें बाहर के मैंने वेरिएबल को रीअसाइन करवाया और इसको दोबारा से इसको अपडेट करवाऊंगी रीअसाइन करने के बाद। तो भाई यहाँ पर मैंने असाइन किया var के वेरिएबल को, ठीक है। और मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी नाजिया, और इसको मैंने रीअसाइन किया और इसको अपडेट करा, तो हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया। अब मैं इसको कंसोल कर दूंगी, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, अब भाई मैं यहाँ पर वही माई नेम को ही कंसोल करूंगी, माई नेम, ठीक है। अब मैं वापस से जो है इसके टर्मिनल पे जाती हूँ, देखती हूँ कि भाई कोई एरर तो नहीं है, एरर तो शो नहीं कर रहा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैंने जब इसकी वैल्यू असाइन करवाई और रीअसाइन करवाई और इसको अपडेट किया var के, तो यहाँ पर ये आसानी से हो गया। तो इससे आपको पता चला कि भाई लेट के वेरिएबल में और var के वेरिएबल में वैल्यू रीअसाइन भी की जा सकती है और अपडेट भी की जा सकती है, लेकिन कॉन्स्ट में ना तो इसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, ना ही इसको अपडेट कर सकते हैं। इसको सिर्फ एक ही दफ़ा अगर आपने डिक्लेयर करा दिया तो बस ये दोबारा डिक्लेयर नहीं होगा, रिसाइन नहीं होगा और अपडेट नहीं होगा। अगर आप उसको दोबारा अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पर एरर आएगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ एरर, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कांट चेंज, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये हमारा पहला ही टॉपिक है, हमारे एग्जाम में आने वाला है, तो जाहिर सी बात है हम हर टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इससे आगे की तरफ देखते हैं कि अब क्या करना है, इसके आगे हमने नोट्स में हमने जब बनाए हैं उसके मुताबिक देखते हैं। यहाँ पर मेरा अब नोट्स में देखते हैं कि कॉन्स्ट की तरफ आते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। कॉन्स्ट का सेकेंड लाइन देखिएगा, कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहाँ पर देखें, आप देखेंगे ना, आप पहली वाली प्रैक्टिस में इसको आपको पता चलेगा। देखें कॉन्स्ट में, इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पर अगर आपने कॉन्स्ट की वैल्यू आपने कॉन्स्ट का अगर आपने नेम एक बार डिक्लेयर करवा दिया, क्या है कॉन्स्ट का नेम आपने एक बार डिक्लेयर करवाया है क्या, अ, एक मिनट, ये थोड़ा सा आगे हो गया है, एक सेकेंड। जैसे कि आप यहाँ आपने देखा ना पहली लाइन में कि आप आपने कॉन्स्ट में जब आपने नेम सेव करवाया था यहाँ पर माई नेम का, ठीक है ना, यहाँ पर माई नेम आपने एक बार जो है इसको डिक्लेयर करवा देता, लेकिन जब आपने सेकंड टाइम इसको डिक्लेयर कराने की कोशिश की इसके नेम को, कॉन्स्ट के नेम को, तो फिर वहां पर ये एरर दे रहा था, यानी कि कॉन्स्ट में अगर आप कोई नेम जो है दोबारा डिक्लेयर करवाएंगे तो वो नहीं होगा। यही पॉइंट है ना, यहाँ पर देखें सेकंड पॉइंट क्या था, दोबारा पढ़ लें, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप, ये दोबारा जो है ये रीडिक्लेयर्ड इसका नेम नहीं किया जा सकता। समझ आ गई। अब इसी तरीके से आप नोट्स में आए वापस, यहाँ पर आप आ जाएं भाई लेट के सेकंड पॉइंट में, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड इन द सेम ब्लॉक स्कोप। लेट में भी जो है ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है, एक मिनट। लेट के भी वेरिएबल में ही जो है ये दोबारा रीडिक्लेयर नहीं करवा सकता, ठीक है, अपने ही ब्लॉक स्कोप में, सेम ब्लॉक स्कोप में, ठीक है। लेट में अगर आप देखें तो ये भी देखें, ये देखें,
और देखें, अब अगर आपने यहाँ पर लेट का वेरिएबल आपने पढ़ा कि देखें लेट में आपने नेम दे दिया माय नेम, और अगर और यहाँ पर इसको आप दोबारा से रिडिक्लेयर करा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ कॉन्स्ट में नहीं करवा सकते, ठीक है। और जब इसको जो है इसी जगह पर जैसे लेट माय नेम एक बार आपने यहाँ लिखा, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से मैं इसको 1 मिनट में यहाँ पे इसको अनकमेंट करके आपको बता देती हूँ, 1 मिनट कमेंट करूंगी और मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट करके लेट के वेरिएबल को बताती हूँ कि क्या करना है भाई, ठीक है ना। यहाँ पर देखें जैसे कि मैं अगर यहाँ पर जो है एक बार और जो है लेट के वेरिएबल के साथ उसको रिडिक्लेयर करवाऊँ माय नेम को, क्या ये हो जाएगा कि नहीं, ये देखते हैं भाई। एरर तो नहीं देगा, अगर देगा तो पता चल जाएगा, और नहीं देगा तो भी पता चल जाएगा। देखें, आप खुद देखें, करके देखा करें, करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, बजाय इसके ये बार बार पढ़ें, ठीक है। आप इसको जो है आप दोबारा से जो है देखें, आपने इसको इसकी नेम जो है इसको अपडेट करा सकते हैं, लेकिन आप इसको रीडिक्लेयर जो है नहीं करा सकते। देखिए ना, लेट अब इसका नेम जो है दोबारा आपने यहाँ पर फॉर सपोज यहाँ पर आप बेशक आप कोई और नाम रख लें, आयजा लिखते हैं, ठीक है, आयजा, बेशक ऐसा लिख दें, कुछ भी नेम लिख दें, लेकिन क्या है आपने लेट के वेरिएबल माय नेम से सेव किया है, तो अगर आप सेकंड टाइम भी लेट का वेरिएबल यूज करें तो आप वही नेम से सेम स्कोप पे करेंगे तो क्या होगा, वो नहीं होगा डिक्लेयर, सही है, ये एरर होगा। समझ आ रही बात? यहाँ तक मैं उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे भाई, ये अगर दोबारा को मैं रीडिक्लेयर करा रही हूँ तो कैसे हो रहा है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको बात समझ में आ जाएगी। इफ ओनली वन टाइम लेट के साथ हो सकता है, और लेकिन ये अपडेट हो सकता है, ठीक है, अपडेट हो सकता है, लेकिन रीडिक्लेयर्ड नहीं हो सकता। एक बार ही डिक्लेयर होगा, असाइन वैल्यू उसकी होगी और एक ही बार डिक्लेयर होगा। सेकेंड टाइम अगर माई नेम वही नाम देकर आप उसको उसी स्कोप में रहते हुए करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड, समझ आ गई होगी मेरी बात। अब चलिए इन सारे कमेंट्स, इन सब कोड को जो है कमेंट कर देते हैं ताकि हम अपना बाकी के जो प्रैक्टिस है वो भी इस पे कर सकें, ठीक है। सो सेलेक्ट किया कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैशेस को कमेंट कर दिया, ये हो गया। अब जो है टाइप स्क्रिप्ट जो है इसके कोड को रीड नहीं करेगा। सही है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? आ जाते हैं वापस अपने बाकी के पॉइंट्स की तरफ। कॉन्स्ट का थर्ड पॉइंट क्या था भाई, मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि इसे जो है लाजमी जो है इनिशियलाइज करना होगा एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब आप डिक्लेरेशन करें तो उसको इनिशियलाइज लाजमी करें। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, वार के थ्रू कोई भी नेम अगर हम रीडिक्लेयर करवाएंगे तो ये ज़रा इसको भी देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। वार के थ्रू हम दोबारा रीडिक्लेयर करवाएंगे तो कैसे, क्या ये एरर देगा या नहीं, ये भी देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर इसको कमेंट करके इसका तो सही है। अब यहाँ पर जैसे कि वार माई नेम मैंने ये लिखा है, यहाँ पर करके देखते हैं कि क्या ये मैं इसकी जो दोबारा से जो है इसकी वैल्यू को जो है सेंड कर डिक्लेयर करती हूँ, क्या होगा कि नहीं ये देखते हैं ना भाई। कि भाई सब में करके देखा, हमने कॉन्स्ट में करा, नहीं हुआ, लेट में करा, नहीं हुआ, एरर आया उसको डिक्लेयर करने में दोबारा, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको वार में करूं तो क्या ये एरर देगा या नहीं, आपके सामने ही है। देखें, मैंने नोट्स में जो पॉइंट्स लिखे थे वो इसी के मुताबिक ही लिखे थे। देखें, वार में अगर आप करें अगर इसी नेम सेम नाम से हम इसी के वेरिएबल वार के वेरिएबल को सेम नाम से डिक्लेयर करवाएं तो ये हो जाएगा, नो एरर, कोई एरर नहीं देगा, नो एरर। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो देखिएगा इंशाल्लाह आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमने बार के थ्रू जो है हमने इसी नेम को, फर्स्ट नेम को, जो हमने फर्स्ट वेरिएबल को, जो हमने नाजिया के नेम को हमने इसको बार के थ्रू जो है नेम के साथ हमने माय नेम का वेरिएबल देकर इसको स्टोर करवाया था। तो हम सेकंड टाइम भी करवाएंगे तो कोई एरर नहीं देगा। तो वार की सबसे बड़ी जो क्या कह लें वीक पॉइंट है वो यही है कि वो बार बार जो है इसको रिडिक्लेयर करवा देता है। फिर एंड उस वक्त तो हमें कोई एरर नहीं देता, लेकिन एंड टाइम पे हमें ये एरर देगा। ये तो वार जो है ज़्यादा बेहतर नहीं है, बट और बनस्बत हम वार के हम लेट और कॉन्स्ट को ही ज़्यादातर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, के इसे इनिशियलाइज के दौरान इसको लाजमी जो है इनिशियलाइज करना, डिक्लेरेशन के दौरान इसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है। पर मैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाने से पहले मैं इसको कमेंट कर दूं, क्योंकि वार तो काफ़ी कुछ ही डिक्लेयर करवा देता है। इसको मैं करती हूँ कमेंट, ठीक है ना। और मैं अब से सेम इसी नाम का एक वेरिएबल बना देती हूँ। मैंने यहाँ पर बल्कि सेम नेम से वेरिएबल बनाया है, सेम टू सेम। तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर करवाने पे कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि हमने अगर हम वार में सेम वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर देते हैं तो उसमें कोई एरर नहीं देता, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। मैं इसको नेक्स्ट को हमेशा जो है हमने क्यों वार में जो है हमें वार जो है क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि वार तो काफ़ी कुछ डिक्लेयर करवा देता है, रीडिक्लेयर करवा देते हैं, जो कि एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए बेहतर नहीं होता। कि क्योंकि आप प्रोग्रामिंग के लिए कोई यूनिक सा नेम रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। वो आपका यूनिक लेड, इसीलिए लेड और कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है यूज़ करने में, कि उसमें जो है आप यूनिक ही नेम रखें। जैसे ही आप कोई आप उसको रीडिक्लेयर करवाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एरर दे देते हैं, वो आपको बता देते हैं कि भाई आप उसको रीडिक्लेयर ना करवाएं वरना एरर देगा। तो क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लगता, तो कि वो बार-बार एक ही नेम से जो है, जैसे कि बार में बार-बार एक ही नेम से डिक्लेयर करवा रहे हैं, तो ये एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अगर इसका लेट का प्रोग्राम देखूं, कि भाई लेट में क्या है, थर्ड पॉइंट मेरा, कि कैन बी डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन, कि हम लेट को जो है विदाउट इनिशियलाइजेशन डिक्लेयर करा सकते हैं। एंड इट्स वैल्यू कैन बी असाइन लेटर, और इसकी वैल्यू अ, जो है असाइन की जा सकती है बाद में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लेट की वैल्यू आपको असाइन करके भी दिखाई थी। देखें आप उसके यहाँ पर आप अगर आप देखें लेट के आपने नेम जो है एक बार डिक्लेयर कराया, उसको दोबारा भी उसको कर सकते हैं डिक्लेयर। ठीक है। और इसके अपडेट भी करा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन कॉन्स्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और सेम इसी तरीके से हमारे var के अंदर भी ये सब कुछ होता है। अगर आप var के देखें तो कैन बी डिक्लेयर विदाउट इनिशियलाइजेशन एंड इट्स वैल्यू कैन बी असाइन लेटर। यहाँ पर देखें अगर आप, कि भाई var में हमने क्या करा था कि var में भी हम लेट की तरह हम एक बार जो नेम जो असाइन करके उसको डिक्लेयर करा देते हैं, तो उसको दोबारा भी डिक्लेयर करा देते हैं तो कोई एरर नहीं देता, और उसको अपडेट भी कर देते हैं तो वो अपडेट भी हो जाता है। ठीक है ना। वार और लेट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती रीडिक्लेयर कराने में, लेकिन कॉन्स्ट में हम दोबारा से इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, और उसको अपडेट नहीं कर सकते। आती हूँ अपने कॉन्स्ट के वेरिएबल के अंदर। ठीक है। कॉन्स्ट वाली लाइन में। ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पढ़ा था कि भाई क्या पॉइंट पढ़ा था, आपको बताया था मैंने, आपने देखा, must be initialized at the time of declaration, recommended for defining constants and values that are not mean to change। ये तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्स्ट जो है इसकी वैल्यू को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, इसको अपडेट नहीं कर सकते, इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। कैसे आप करके देखते हैं ना कॉन्स्ट में। यहाँ से मैं इसको अनकमेंट कर देती हूँ।
ठीक है, आ जाते हैं भाई। यहाँ पर तो ये एरर दे रहा था माई नेम को। मैं यहाँ पर इसको अलग से ही करती हूँ, कॉन्स्ट को, इसकी समझाने के लिए भाई ये कैसे होता है। माई इसको नेम, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर दूँ स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है कि हमने यहाँ पर देखिए यहाँ एरर आ रहा है, हमने स्ट्रिंग दे दिया, कॉन्स्ट को हमने नेम दे दिया माय नेम, और उसको जो है स्ट्रिंग का दे दिया। अब हमने यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, एरर ये आ रहा है कि माय नेम इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। आपने जो है इसका जो है डिक्लेयर तो करवा दिया है, लेकिन इसकी वैल्यू तो आपने दी ही नहीं है, तो वैल्यू भी तो देनी होगी ना। तो इसी वजह से एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन कर देती हूँ, और अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन कर देती हूँ, जैसे कि मैं नाम से लिख देती हूँ अपना ही नाम, तो क्या होता है, एरर खत्म हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है। देखिए, मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, कि आप जब इसको जब इसको डिक्लेयर करवा रही हैं उसी टाइम पर आपको इनिशियलाइज भी करना होगा, को बताना होगा कि भाई क्या वैल्यू है इसकी। आप एक बार इसकी वैल्यू दे दें, कौन की आपने नेम दिया माय नेम, और उसको आपने बताया कि भाई इसको स्ट्रिंग, इसकी टाइप जो है स्ट्रिंग होगी या जो भी है। अब अगर आपने इसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया तो फिर क्या होगा, वो एरर देगा, यहाँ पर नेम पे एरर देगा। अगर आप यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ से मैं दोबारा से हटा के आपको इसको ये पॉइंट समझाने की कोशिश करती हूँ। ये एरर क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पर होवर कर्सर लेके जाएंगे तो होवर रहेंगे। देखिए, माई नेम इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, के नेम माई नेम जो आपने डिक्लेयर तो करवा दिया है, लेकिन इसकी वैल्यू तो दी ही नहीं है आपने, तो वैल्यू देंगी तो एरर चला जाएगा। आप अपना कोई भी नाम लिख सकती हैं, ठीक है। देखिए, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अगर मैं जो हूँ भाई चाहती हूँ कि मैं अभी इसको जो है कोई वैल्यू नहीं देना चाह रही हूँ, तो मैं नहीं दूँ, ठीक है ना। और मैं चाहती हूँ कि भाई बाद में इसको पूरा कोड, बहुत सारा कोड लिखने के बाद मैं इसको चाहती हूँ कि भाई बाद में यहाँ पर कोई जो है इसको वैल्यू दूँ, तो दे सकती हूँ कि नहीं, ये भी देख लें जरा। माई नेम, माई नेम, वेरिएबल का नेम, और मैं यहाँ पर कह दूंगी भाई अब इसका इसकी वैल्यू जो है भाई आप कर दो, सॉरी मैं यहाँ पर एक चीज़ कर यहाँ मैंने अंडर इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर इसको वैल्यू, अब मैं चाह रही हूँ कि भाई इसको वैल्यू दे दो, ठीक है। क्या दे दो भाई, यहाँ से ये हो गया, फिर एरर आ रहा है, क्या होगा भाई, आप लोग देख सकते हैं स्टिल एरर आ रहा है, क्योंकि आपने देखा मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। आप यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट में मैंने बताया था कि मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि कॉन्स्ट में जब आप इसको वैल्यू असाइन करें तो लाजमी इसको जब आप कॉन्स्ट का नेम दें और इसके फौरन ही बाद आपको इसकी वैल्यू जो है असाइन करना ज़रूरी होती है। अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करेंगे और चाहेंगे फिर बाद में इसकी वैल्यू असाइन दे दें कर दें तो एरर आएगा, ठीक है, एरर आएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एरर आएगा, एरर इन डिक्लेरेशन एरर इन डिक्लेयर, रीडिक्लेयर कर देते हैं, वैल्यू
ठीक है। एरर इन रीडिक्लेयर वैल्यू, अब आप जैसे भी आप वैल्यू को रीडिक्लेयर करेंगे तो बाद में करें तो उसमें एरर देगा, ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं इस पॉइंट में कि आप जब भी इसका नेम इनिशियलाइज करें, आप उसके फौरन बाद जो है इसको क्या कर दें, इसको वैल्यू दे दें। आप नाज़े के बजाय कुछ और भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये इसमें एरर नहीं आएगा। फौरन ही बाद जैसे ही आप उसको नेम दें, आप फौरन ही बाद इसको जो है इसकी वैल्यू असाइन कर दें, वरना तो एरर देगा। जी, अब मैंने इसको कर दिया है यहाँ पर कमेंट, और चलें देखते हैं लेट में क्या करता है भाई। लेट में लिखा है कि कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन, के इसको आप लेट में जो है इनिशियलाइज के बगैर भी डिक्लेयर करा सकते हैं। एंड इट्स वैल्यू कैन बी असाइन लेटर, इससे बाद में भी इसकी वैल्यू को असाइन करवा सकते हैं। तो हम चलते हैं लेट की तरफ, जहाँ हमने लेट का बनाया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं कर देती हूँ क्या, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया था, और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर मैं दोबारा बना लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैं इन सबको रहने देती हूँ कि आपको याद है कि भी हमने क्या किया था इसके साथ, सही है ना। अब मैं इसको यहाँ पर इसको हेडिंग दे देती हूँ, मैं इसको रीडिक्लेयर करवा रही हूँ, ठीक है ना, ताकि मुझे याद रहे कि जब मैं कभी रिवाइज करूँ मुझे याद रहे आपको भी। रीडिक्लेयर वैल्यूज इन लेट, यहाँ पर मैं करती हूँ, यहाँ से देखिए, इन लेट वेरिएबल रीडिक्लेयर वैल्यूज लेटर, ये हम उसको बाद में भी जो है इसको रीडिक्लेयर करवा सकते हैं। तो कैसे करवा सकते हैं देख लेते हैं भाई। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लेट लिखा, और माय नेम, ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉलम देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से बाद में मैं क्या होंगी कि भाई बाद में मैं इसको रीडिक्लेयर करवाऊँ, तो हो सकता है कि नहीं बताएं। यहाँ पर देखें आप, कोई भी एरर नहीं आ रहा, और अगर मैं चाहूँ यहाँ पर इसको थोड़ी देर बाद जो है इसका नेम को कॉपी करूँ, मैं इसको बाद में जो हूँ इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको चाहूँ कि बहुत सारा कोड लिख लूँ, और बहुत सारा कोड लिखने के बाद मैं चाहूँ कि भाई इसको अब इसका माई नेम के जो मैंने वेरिएबल का नेम दिया है इसको वैल्यू जो है मैं चाह रही हूँ कि भाई इसको मैं रीअसाइन कर दूँ, तो मैं कर सकती हूँ कि नहीं, ये देखें सही है, कर सकती हूँ, सही है ना। कि हम लेट में हमने यहाँ पढ़ा कि हम इसको विदाउट इनिशियलाइजेशन हम इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है। लेट को हम विदाउट इनिशियलाइजेशन डिक्लेयर करवा सकते हैं, और इट्स वैल्यू कैन बी असाइन लेटर, और उसकी वैल्यू को बाद में असाइन भी कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जैसे कि कॉन्स्ट में हम जब कर रहे थे, तो कॉन्स्ट में हम जब रीडिक्लेयर कर रहे थे और उसको अपडेट कर रहे, तो एरर आ रहा था। तो कॉन्स्ट में अलाउ नहीं करता रीडिक्लेयर करना, उसको अपडेट करना, तो हम कॉन्स्ट में एक ही बार रीडिक्लेयर करवाते हैं नेम को, और उसको वो चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन लेट में क्या हुआ भाई, लेट में हम इसको जो है इसको डिक्लेयर करें, इसकी वैल्यू जो है हम चाह रहे हैं का नेम जो है हम इसको यहाँ पर लिखें, और फिर इसकी वैल्यू जो है बाद में असाइन कर दें, उसको रीडिक्लेयर करवाएं। इसी नेम को हम रीडिक्लेयर करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बार हमने डिक्लेयर करवाया नेम को, वेरिएबल लेट के वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, फिर दोबारा से हमने इस नेम को रीडिक्लेयर करवाया, और इसकी वैल्यू हम बाद में दे दें। बहुत सारा बीच में कोड लिखने के बाद चाहें कि भाई बाद में इसकी वैल्यू दे दें, तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगा।
और बार में क्या हुआ, बार में भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। ठीक है, बार और लेट अलाउ करते हैं और दोबारा रीडिक्लेयर करना और उसको अपडेट करना, बार और लेट जो है अलाउ करते हैं, लेकिन कॉन्स्ट में ऐसे कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने जैसे देखा कि भई कॉन्स्ट में जो है हम वैल्यू जो है उसको चेंज नहीं कर सकते दोबारा, ठीक है? एक ही दफ़ा जो वैल्यू दे देते हैं उसको दोबारा चेंज नहीं करते। लेकिन लेट में क्या होता है, लेट में जो है आप इसको रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है? और इसकी वैल्यू को बाद में उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, इसका नेम भी डिक्लेयर करवा सकते हैं दोबारा। ये सब हम कर सकते हैं लेट के थ्रू। या जो कि आप आगे चल के लेट में असाइन करवाना चाहते हो या बदलना चाहते हो लेट में, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई गेम बनाते हैं, जैसे कि मैं एक प्लेयर का स्कोर होता है, वो सबसे पहले वो एम्प्टी होता है, ज़ीरो होता है, बाद में 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा होता है। वेरिएबल्स की वैल्यू जो है अपडेट हो रही होती है बार-बार। इसलिए हम लेट को इस तरह के चीज़ों में हम लेट को यूज़ करते हैं। लेकिन वार में क्या कहा गया है, हम वार में पढ़ते हैं कि वार में इसके बारे में क्या कहा गया है। चलें आ जाएँ वार में क्या कहा गया है इसके बारे में। वार में इट्स बेटर टू यूज़ कॉन्स्ट एंड लेट, कि बेहतर होगा वार के बजाय आप कॉन्स्ट और लेट इस्तेमाल करें। क्या मतलब है? इट्स द ओल्डेस्ट वेरिएबल्स मेथड, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, वार में जो है दोबारा दोबारा वेरिएबल बना रहे थे विदाउट एनी एरर, और जो है वार जो है टाइप इसके बार जो है टाइप स्कीम में वेरिएबल जो है डिक्लेयर करने का बहुत पुराना तरीका है, और बार-बार हम जो एक ही नेम से जब हम डिक्लेयर करवाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हमें इससे बेहतर बार से ज़्यादा बेहतर जो हमारा रूल है वो वेरिएबल है, वो कॉन्स्ट और लेट है। इसके यूसेज की तरफ हम ज़्यादा जाते हैं, ये ज़्यादा बेहतर होता है यूज़ करने में, क्योंकि हम लेट जब हम कोई गेम वगैरह बनाते हैं तो लेट के थ्रू बना सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई गेम को वैल्यू असाइन करते हैं, कुछ पहले तो हम इसको ज़ीरो देंगे, फिर बाद में इसको वैल्यूज़ को चेंज करते रहते हैं, तो हम चाहते हैं बाद में उसको भी उसकी वैल्यू भी असाइन करवाते हैं, इसको रीडिक्लेयर भी करवा सकते हैं आराम से, तो वो ईज़िली हो जाता है। लेकिन कॉन्स्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, और बार में जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग होता है और बहुत गड़बड़ी होती है। तो ज़्यादा बेहतर है कि बार से बेहतर है कि आप बार, तो क्योंकि पुराना वर्ज़न है, पुराना मेथड है वेरिएबल्स का बहुत ही ज़्यादा, तो हम कॉन्स्ट और लेट को ही इस्तेमाल करते हैं। लेट और कॉन्स्ट जो है हमारा मॉडर्न यूसेज है, मॉडर्न मेथड है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादातर हम क्या सभी जो है जो टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो कॉन्स्ट और लेट ही का मेथड यूज़ करते हैं ज़्यादातर वेरिएबल्स में। तो गाइस फ्रेंड्स, ये था हमारा वार, और क्या था, वार हो गया, अपना लेट हो गया और कॉन्स्ट। इसमें डिफरेंस के साथ साथ हमने इसकी प्रैक्टिस भी कराई। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आया होगा और इसकी प्रैक्टिस भी आपने की होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी बहुत सारी दुआओं के साथ, और मेरी भी आपके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं कि आप लोग भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। तो अभी भी मैं दोबारा कहूँगी कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आई या नहीं। बेशक मेरी कोशिश है कि मैं जो प्रैक्टिस करूँ वो आप लोगों को भी समझ आए, और मैं भी करती जाऊँ, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि नोट्स के साथ ये प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख़याल, और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।